हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो हमारा जो लास्ट पार्ट है उसको हम शुरू करते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। देखो, फिर वह पूर्ण रूप से भूल गया कि वह उड़ने में हमेशा ही योग्य नहीं हुआ था एंड और commanded himself to dive and soar and curve shrinking shrilly, यानी कि वह तीक्ष्णता के साथ तीक्ष्ण रूप से चीख कर स्वयं की खुद की गोता लगाने और ऊपर उड़ने और तिरछा उड़ने पर उसने क्या है प्रशंसा की। He was near the sea now flying straight over it। क्या होता है कि उसने अपने नीचे एक विशाल, यानी कि देखो अब वह क्या है समुद्र के, यानी कि सी विशाल एक समुद्र के नज़दीक पहुंच गया, पास पहुंच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और फिर क्या हुआ ठीक सीधे ऊपर सीधे उड़ते हुए फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और फिर समुद्र के ऊपर सीधे बाहर मुंह रखते हुए वह सीधा उड़ गया। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी beneath हिम। फिर क्या हुआ आगे, इसके ऊपर देखो उसने अपने नीचे एक बड़ा भारी विशाल हरा समुद्र देखा विद लिटिल रिड्ज मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बैक sideways and cawed amusedly। फिर क्या हुआ, अचानक इसके ऊपर नाम मात्र के लंबे और तंग पहाड़ी के शिखर फैले हुए थे, चोटियां फैली हुई थी, और उसने अपनी चोंच को एक तरफ घुमाई और हर्ष से वो काँव काँव करने लगा। आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। His parents उसके माता पिता एंड his brothers उसके भाई एंड सिस्टर और उसकी बहन had landed on this green flooring ahead of him। उसके माता पिता और उसके भाई व बहन ने उसके आगे आगे अपने को इस हरे रंग के फर्श पर उतारा। दे उस ग्रीन रंग के जो फ्लोरिंग उस फर्श पर उन्होंने उतारा। दे वर beckoning to him calling shrilly, और फिर वे तीक्ष्णता के साथ पुकारते हुए इशारा कर रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea। वो इशारा कर रहे थे, उसने हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपनी टांगे गिराई, और his legs उसकी जो टांगे हैं sank डूब गई into it उस समुद्र में उसकी टांगे डूब गई। He screamed with fright and attempted to rise again flapping his wings, और उसके जो पंख है वह डर से चिल्लाया। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाकर वापस से ऊपर उठने का उसने प्रयास किया, बट लेकिन he was tired and weak with hunger and he could not rise। और फिर क्या हुआ, लेकिन क्या होता है वह थका हुआ था, भूख से वो कमज़ोर हो गया था, और वो विचित्र कसरत द्वारा थक जाने से वो ऊपर नहीं उठ सका। एक्सहॉस्टेड, आगे बढ़ते हैं। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और फिर वो ऊपर नहीं उठ सका उस एक्सरसाइज, उस व्यायाम से, उस कसरत के द्वारा थक जाने से वो क्या नहीं हुआ, ऊपर नहीं उठ सका। हिज फीट उसके जो पैर है सेंक डूब गए इनटू द ग्रीन सी, उस हरे हुए जो समुद्र में उसके पैर डूब गए। एंड देन, और फिर बाद में क्या होता है, हिज बेली टच्ड इट एंड ही सेंक नो फार्दर, और फिर अचानक क्या होता है, उसके बाहरी पेट ने उसे छुआ और वो आगे नहीं डूबा, और इस पर वह तैर रहा था। वो क्या करने लगा था, सिंक डूबा नहीं था, वो तैर रहा था, उसके पैर डूबे थे केवल। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग
praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish। और फिर क्या होता है, इस तरह वह तैर रहा था, उसके चारों ओर उसका परिवार चिल्ला रहा था, चीख रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, और उसकी चोंच से उसे डॉगफिश किसे कहते हैं, एक छोटी सी शार्क मछली के टुकड़े भेंट कर रही थी, उसे दे रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी प्रथम उड़ान भर ली थी। ये जो था उसने अपनी प्रथम उड़ान भर ली थी। तो प्यारे बच्चों, ये अपना जो लेसन है, तीसरा लेसन क्लास 10th का, वो अब पूरा हो चुका है, और इसके क्वेश्चन आंसर में जल्दी ही आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे 3 लेसन हो चुके हैं। अब हम 3 लेसन के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम टेस्ट के बारे में सोचेंगे। तब तक इसको अच्छी तरह समझें, कुछ डाउट्स हो तो आप ज़रूर क्लियर करें। आज के लिए बस इतना ही।